हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू स्टडी चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दिया जाता है। ठीक है, कि किस तरह से हम इस एक बहुपद को एक दूसरे बहुपद से भाग देते हैं। ये प्रक्रिया आज मैं आपको बताने वाला हूँ दो उदाहरणों के माध्यम से। ये एक मैंने द्विघात बहुपद लिया है और इसके बाद जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है त्रिघात बहुपद का। दोनों बहुपदों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बहुपदों में भाग देना सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुपदों को भाग देने के लिए आपको क्या करना है, जो घातों का घटता क्रम है वो लिख लेना है। ठीक है ना, जैसे 2, 1, 1, यानी घातें जो हैं वो घटते क्रम में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि x की घात 2 फिर x की घात 3, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक तो ये घातों का घटता क्रम होना चाहिए और यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के हमें व्यापक रूप में इन्हें लिख लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, जो पहला चर है ना जिसका हमें भाग देना है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है और जो नीचे जो आता है वो होता है शेषफल। ठीक है, तो ये जो भाजक में जो आपकी चर संख्या है, ठीक है ना, जो चर संख्या है, इस x का x स्क्वायर में भाग देना है। जब हम x स्क्वायर के अंदर x का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा x। ठीक है, इस x का आपको इस x स्क्वायर में भाग देना है। जब x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा x। ठीक है, ये x हमें यहाँ पे लिख लेना है। फिर इस x को जो है ना, इस x को इन दोनों से गुना करना है। ध्यान से मेरा स्टेप सुनना। पहले इस चर का इसमें भाग देना है, पहले में जो आंसर आए उसको यहाँ पर लिखना है, फिर उस आंसर को इस भाजक से गुना करना है। ठीक है, तो जब x को x से गुणा किया तो ये हो गया x स्क्वायर और जब x को 1 से किया तो ये हो गया x और बीच का चिन्ह वैसा का वैसा। ठीक है, ध्यान से मेरे स्टेप सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये 9th 10th और 11th और 12th कक्षा में भी ये बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है ना, अब क्या करना है, यहाँ तक हमने लिया। अब जो नीचे वाली जो आपके हमने लिखे हैं उनके चिन्ह आपको चेंज कर देने हैं। अगर माइनस है तो उसके प्लस कर देने हैं और अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो हमने इन दोनों को इससे गुणा किया तो हमें ये प्राप्त, फिर हमने इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दिए। ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था और ये भी माइनस का हो गया। फिर हम इन्हें जोड़ देंगे जैसा अन्य भागों में करते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0, 3x में से 1x गया, ये यहाँ पे 1 है। 3x में से 1x गया तो ये हो गया 2x। ठीक है, प्लस का आगे उतार लो 2, ये 0। अब इस x का 0 में तो भाग जाएगा नहीं, तो अब हम 2x में x का भाग दें तो 2x में x का भाग जाएगा 2 बार, ये प्लस का 2। ठीक है, 2 बार भाग जाएगा। x का जब 2x में भाग देंगे तो 2 बार भाग जाएगा। अब इस 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 2 को x से किया 2x प्लस 2 को 1 से किया 2। ठीक है, अब वापस से वही स्टेप दोहराना है, चिन्ह चेंज करना है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, चूंकि दोनों प्लस थे इसलिए दोनों माइनस हो गए। 2x में से 2x चला गया, 2 में से 2 गया 0, ये आ गया 0, यानी शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ये इस तरह से एक छोटा भाग मैंने आपको देना सिखाया। जब तक यहाँ पर है ना, जब तक यहाँ पर ऐसी कोई संख्या न आ जाए जिसमें x का भाग नहीं जाता है, तब तक भाग की प्रक्रिया देते रहना है। यानी मान लो अगर यहाँ पर आ जाता 3 तो 3 में x का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यहाँ पर भाग खत्म हो जाता है। ठीक है, कई बार हमें यहाँ पर स्क्वायर देखने को मिलती है कि x स्क्वायर प्लस 1, तो अगर यहाँ पर लास्ट में x आ जाता, लास्ट में अगर x आ जाता और उसमें हम x स्क्वायर का भाग देते तो हमें प्राप्त होता है 1/x। तो ये स्थितियाँ संभव नहीं है जब हमें यहाँ पर x स्क्वायर हो, यहाँ पर x हो, यहाँ पर घातें छोटी हो और यहाँ पर घात बड़ी हो जाए। ध्यान से सुनो, यहाँ पर घातें बड़ी हो, यहाँ पर घातें बड़ी हो और यहाँ पर घातें छोटी आ जाए तो भाग नहीं जाएगा, भाग की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है,
तो एक बार भाग को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो चर है उसका पहले इसमें भाग दिया, जो प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे लिखा, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एक्स है, ठीक है ना। फिर उसको इन दोनों से गुणा किया, फिर उसका चिन्ह चेंज कर दिए, फिर उनको सामान्य भाग की प्रक्रिया के द्वारा जोड़ दिया, फिर हमें ये प्राप्त हुआ। फिर मैंने वापस से पहले में एक्स का भाग दिया, ठीक है, भाग दिया तो हमें ये प्राप्त हुआ। इसको हमने इन दोनों से गुणा किया, दोनों से गुणा करके हमने फिर से चिन्ह बदल दिए। तो इस तरह से ये भाग दिया जाता है। चलो एक त्रिघात बहुपद के और द्वारा देखते हैं कि किस तरह से भाग की प्रक्रिया होती है। अब देखो एक उदाहरण और लिया है मैंने आपके सामने कि एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 में x प्लस 2 का हमें भाग दें, ठीक है। तो भाग देना है तो हमें सामान्य बात मैंने आपको बता दी कि आपको सबसे पहले इस चर के अंदर ये जो अन्य बीच वाला जो बहुपद है इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिख लेना है। तो यहाँ पर मैंने एकदम सही लिख रखा है 3 2 1 1, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे करना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपको चर संख्या दिखाई देती है उसका इस पहली संख्या में भाग देना है। तो हम एक्स क्यूब के अंदर जब एक्स का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स 3 बार गुना है और यहाँ पर एक्स एक ही बार है तो एक्स 2 बार बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर। हमें भागफल प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों से गुना करना है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो ये हो गया एक्स क्यूब। फिर इस एक्स स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे याद करने की कोशिश कीजिए। फिर हम करेंगे इनके चिन्ह चेंज, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था ये भी माइनस हुआ। फिर हम इन्हें जोड़ देंगे। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गए 0, माइनस 6x² में से माइनस के 2x² गए तो ये माइनस का 8x² आ गया, ठीक है। क्यों आ गया? क्योंकि चिन्ह समान थे और चर भी समान थे और इसीलिए ये जुड़ गई, ठीक है। आगे वाला वैसा का वैसा उतार लेंगे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो फिर से समझाता हूँ। देखो अगर -1 -3 है तो हम उसे -4 लिखते हैं, ठीक है। अगर -x -2x है तो चर समान है, चिन्ह भी समान है तो ये जुड़ जाएंगे, ऐसे होते हैं -3x, ठीक है। ये प्रक्रिया यहाँ पर मैंने की है। अब देखो अब इस x का इसमें भाग देंगे, तब x का इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा 8x बार, 8x बार माइनस के, ठीक है। ध्यान से देखो -8x² में हमें भाग देना है x का, तो यहाँ पर x 2 बार है तो 2 बार है तो एक बार इससे कट जाएगा और ये हमारे पास शेष रह जाएगा, तो -8x हमने लिख दिया। फिर इस चीज़ को इन दोनों से गुणा करना है, फिर इस चीज़ को इन दोनों से गुणा करना है, तो -8x को जब हम x से करेंगे तो ये हो जाएगा -8x², -8x को जब हम प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -16x, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये माइनस का है, ये माइनस का तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये माइनस का तो ये भी हो जाएगा प्लस का। 8x² में से माइनस के 8x² गए 0, प्लस x वैसा का वैसा, प्लस जोड़ना है तो दोनों चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 7 और ये हो गया 27x, ठीक है। सही आ रहा है ना एकदम? 8x को जब 2 से किया, हाँ सही आ रहा है, 27x और माइनस के 6, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो क्या x का 27x में भाग जा रहा है, 27x/x, जी हाँ भाग जा रहा है, तो 27 बार हमारा पूरा भाग जा रहा है, तो 27 लिख देंगे, प्लस का है तो प्लस 27 लिख देंगे। अब इस 27 को इन दोनों से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x, 27 2 54, ठीक है। वापिस से चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस के 27x में से 27x गए 0 और ये प्लस का 54 माइनस का 54 हो गया, तो -54 और -6 हो गए 60, वो भी किसके? माइनस के। तो क्या अब 60 के अंदर प्लस के x का भाग जाता है? नहीं जाता है, तो हमारी यहाँ पर भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। ये जो हमें प्राप्त हुआ है यही, ठीक है। अब
अब अगर हम इस x प्लस 2 को इससे गुना करते हैं और उसमें अगर हम ये जोड़ देते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से हमारा निकल करके आएगा। इसको हम कहते हैं भाजक, ये भाज्य, ये भागफल और ये शेषफल। ठीक है, और इस तरह से बहुपदों का भाग दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। और हमारा जो कम्युनिटी टैब है ना, वहाँ पर आपको जीके के प्रश्न भी सीखने को मिलते हैं। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपके सामने कम्युनिटी टैब के क्वेश्चंस आ जाएंगे और उन क्वेश्चंस पर जाकर के आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इससे आपके जीके के क्वेश्चन भी याद होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।